संजय निषाद के बारे में तो बेहतर रूप से इसीलिए कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। हरिशंकर बिंद है, हमारे पुराने परिचित भी रहे हैं, वह मजमा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे कि निषाद पार्टी के कोटे में जाएगी तो हम लड़ेंगे। 15 लाख रुपया एडवांस दे दिए थे वो, और 2 करोड़ रुपया पर सौदा हुआ था। और अजय सिपाही कोई है कटिहारी से, उनका टिकट जो है 5 करोड़ में तय हुआ था। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल से निषाद पार्टी, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर, ये लगातार अपनी अपनी सीटों पर दावा कर रहे थे कि कोई 2 सीटों पर लड़ेगा, कोई 1 सीट मांग रहा था। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी लिस्ट जारी की उम्मीदवारों की, तो उसमें सभी जो उनके सहयोगी दल थे उनको दरकिनार करते हुए किसी को भी कोई सीट नहीं दी है और 9 की 9 विधानसभा सीटों पर खुद ही उपचुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संजय निषाद बहुत खूब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी पे दबाव की पॉलिटिक्स की। वो चाहते थे, उन्होंने यहाँ तक कि जितनी जो 10 सीटें थी 10 की 10 सीटों पे अपने प्रभारी घोषित कर दिए। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के बिना दबाव में आते हुए सिरे से खारिज कर दिया। उसके बाद संजय निषाद ने एक पोस्टर जारी किया। पोस्टर की शुरुआत यूँ कहें कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से एक पोस्टर जारी होता है, 27 का सत्ताधीश, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का फोटो लगाकर 27 का सत्ताधीश। उसी के जवाब में अब एक पोस्टर जारी हुआ है निषाद पार्टी की तरफ से, 27 के खेवनहार। तो ये जो पोस्टरबाजी चल रही, क्या फिर से जो संजय निषाद हैं उनका कहीं कुछ मन इधर उधर डोल रहा है समाजवादी पार्टी के साथ आने का, या फिर भारतीय जनता पार्टी पे फिर से दबाव बनाने की ये कोशिश की जा रही है खासकर 27 के लिए। इसी पे चर्चा करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ लौटाराम निषाद जी हैं। निषाद समाज से आते हैं, काफ़ी अपनी बातों के लिए बेबाकी से बात रखने के लिए जाने जाते हैं। देखिए, संजय निषाद का जो पोस्टर आया है कि 27 का खेवनहार, अभी प्रेशर पॉलिटिक्स को जो है बड़ा ये तुल दे रहे थे, और कि हम मझवा और कटिहारी सीट पर हमारी दावेदारी है, हम 22 पर वहां लड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि इनको कोई तवज्जो नहीं दिया। फिर इन्होंने क्या कुछ यूट्यूबरों को पटा करके इन्होंने इस तरह की समाजवादी पार्टी से जो है कि बातचीत चल रही है और समाजवादी पार्टी 2 सीटों पर देगी, सपा से गठबंधन होगा। ये केवल जो है ना, ये अखिलेश यादव जी के कोई सोच रहे थे कि अखिलेश जी बुला लेंगे, लेकिन अखिलेश जी और भारतीय जनता पार्टी दोनों जान गए हैं कि संजय निषाद का खेल खत्म है। चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे संजय निषाद हो, अब इनका जो है कि समाज में कोई वक़्त नहीं रह गई है। और संजय निषाद के बारे में तो बेहतर रूप से इसीलिए कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। इन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर, फिर मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के नाम पर गरीब से गरीब निषादों को लूटने का काम किया, उनको करोड़पति बनाने का, लखपति बनाने का सपना दिखा करके अपनी झोली भरने का काम किया। अभी आप देख लो, अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, हरिशंकर बिंद है, हमारे पुराने परिचित भी रहे हैं, वह मजमा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे कि निषाद पार्टी के कोटे में जाएगी तो हम लड़ेंगे। 15 लाख रुपया एडवांस दे दिए थे वो, और 2 करोड़ रुपया पर सौदा हुआ था। और अजय सिपाही कोई है कटिहारी से, उनका टिकट जो है 5 करोड़ में तय हुआ था। लेकिन संजय निषाद की मुराद पूरी नहीं हुई। संजय निषाद के साथ अब निषाद समाज रह ही नहीं गया। कल देखे होंगे कि जितने कार्यकर्ता नहीं, उसके दुगने पत्रकार वहां दिखाई दे रहे थे। अब ब्रिजेश पाठक को बुला लिए तो थोड़ी सी संख्या ब्रिजेश पाठक के लोग आ गए, 10-20 लोग आ गए। तो जब संजय निषाद अपने बेटा का चुनाव नहीं जिता पाए, ओम प्रकाश राजभर घोसी में अपने बेटा को नहीं जिता पाए, क्योंकि राजभर और निषाद समाज को बहुत ही बेवकूफ बना रहे थे। लेकिन अब निषाद समाज और राजभर समाज जो है समझ गया। अच्छा, ये बताइए, जब निषाद समाज, एक समय ऐसा था कि संजय निषाद को हमारे समाज की पार्टी है निषाद पार्टी, संजय निषाद को पॉलिटिकल गॉडफादर मानने लगा था, या यूँ कहें कि ये कहते थे, उसको मानते भी थे लोग, नारा लगाते थे फिशरमैन के पॉलिटिकल गॉडफादर है संजय निषाद। उसके बाद एक समय आया कि निषाद इनके साथ गया। बावजूद ऐसा क्या हुआ कि 5 साल में ही निषाद इनसे दूर, आप कह रहे हैं कि निषादों में इनका कोई जनाधार नहीं रह गया, क्यों? अपने बेटे की भी तक की सीट हार गए और अब भारतीय जनता पार्टी भी उनको तवज्जो नहीं दे रही है। देखो, संजय निषाद की जो राजनीतिक पार्टी बनाए तो मेरे ही अधीन रह करके, मेरे ही साथ रह करके, लेकिन ये भस्मासुर वाला चरित्र दिखाए। और इसीलिए गोरखपुर में कहावत कही जाती है, कोई ऐसा सगा नहीं संजय ने जिसको ठगा नहीं। अब ये पॉलिटिकल गॉडफादर आप फिशरमैन कहते थे, अपने से एक जमन कहे को कोई कर ले, लेकिन अब तो निषाद समाज का व्यक्ति कह रहा है ठग आप निषाद। यह निषाद को आरक्षण का सपना दिखा करके और यह कहा कि हमें कलम का अधिकार दीजिए,
समाज ने जो है कि ताकत दिखाया, भाजपा ने MLC बनाया, मंत्री भी बना दिया, लेकिन निषादों को न तो आरक्षण मिला और जो अधिकार माननीय पूजनीय नेताजी ने 1994 में 10 बरस के लिए मत्स्य पालन पट्टा के लिए तालाब, झील, पोखर, गड़हा, गड़ही, पोखरी का पट्टा का शासनादेश किए थे। 3 बरस के लिए जो है कि बालू मोरंग खनन का शासनादेश सपा सरकार ने किया था, परम पूज्य नेताजी ने किया था। अभी इस समय जो है अभी गंगा सहित सभी नदियों को मत्स्य खेत और शिकारमाही के लिए नीलाम करने का आदेश हो गया है। बनारस जहां मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर जो है कि नीलामी की प्रक्रिया 10 अक्टूबर को थी, तो संजय निषाद की असलियत सामने आ गई। ओम प्रकाश राजभर, OBC का बाइफरकेशन, ये कहते थे 17 निषाद समाज की जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाऊंगा, नहीं दिलाया तो ये है वो है। और अब इनकी राजनीति जो है ना, कितनों प्रेशर पॉलिटिक्स बना लें और सपा की तरफ हाथ बढ़ाना चाहेंगे। ऐसा क्या रहा कि जो भारतीय जनता पार्टी पे इतना दबाव बनाने के बावजूद भी संजय निषाद को एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी? देखो, ये बड़े बड़े दावे जो करते थे कि निषाद तो हमारे पॉकेट में है, मैं जैसे चाहूंगा निषादों को घुमाऊंगा, ये अपने को मदारी बनते थे कि मदारी है और ये निषाद समाज बंदर और बंदरिया है। लेकिन जब प्रवीण निषाद चुनाव लड़ा संत कबीर नगर में, इन्हीं का बेटा सारी ताकत लगा दी और निषादों ने खदेड़ा किया। लक्ष्मीकांत और पप्पू निषाद को वहां से चुनाव जिताया। आप घोसी में देख लो, सपा के प्रत्याशी राजीव राय को जिताया और ओम प्रकाश का बेटौना जो है अरविंद राजभर की खटिया खड़ी कर दिया। लेकिन संजय निषाद ये कहते हैं, समाज ने खदेड़ा किया, लाठी डंडा लेकर बस्तियों से अपने भगा दिया। तो अब भारतीय जनता पार्टी जान गई कि ओम प्रकाश राजभर के पाले में न तो राजभर समाज है और न संजय निषाद का जादू। संजय निषाद का दावा था कि लोगों की कमल से नाराजगी थी। कमल के अगर वो भोजन भरी थाली जो संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी का चुनाव चिन्ह था, अगर संजय निषाद के बेटे को एक टिकट उनकी पार्टी को दिया गया होता और भोजन भरी थाली से चुनाव लड़ते तो नतीजा अलग होता। अच्छा ये बताओ, संजय निषाद का बेटा पहले सपा से 2018 में जो गोरखपुर का उपचुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी ने सांसद बनाकर सम्मान बढ़ाने का काम किया। तो प्रवीण निषाद किस पार्टी का विधायक है, आप पहले बताओ। प्रवीण निषाद सांसद था तो भारतीय जनता पार्टी का था। दूसरा एक बेटा जो चौरी चौरा से विधायक है, श्रवण कुमार निषाद, वह बताओ कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। और संजय निषाद के भी कार्यालय में चले जाओ, यही बगल में है एक विक्रमादित्य मार्ग, आप देख लेना, जोगी और मोदी का फोटो लगा होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का फोटो लगा होगा, वहां पर कमल का फूल होगा, भोजन भरी थाली गायब होगी। तो भोजन भरी थाली कहाँ है? ये तो संजय का परिवार चेक कर गया। वो जो इनके वो भी लगे हुए हैं, पोस्टर भी लगे हैं, तमाम जगह लगे हैं उनके कार्यालय पे, उसमें सिर्फ एक संजय निषाद की फोटो लगी है। उसके बाद जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है सबका, हाँ बड़े नेता सबकी ऊपर सबकी फोटो लगी हुई है। तो क्या लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार या भारतीय जनता अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करें या भारतीय जनता पार्टी का? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी इनकी कमजोर नस्ल। ये अखिलेश निषाद का जो है 7 जून 2015 को जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग करते थे और संजय निषाद ने प्री प्लान्ड योजना के तहत 10 निषाद लड़कों को मरवाने का टारगेट बनाया था। और पुलिस आ गई समय पर कि एक लड़का अखिलेश निषाद जो दलीपुर मरैया इटावा का रहने वाला था, बड़ा ये टारगेट किया था कि क्योंकि समाजवादी पार्टी परिवार कहाँ का है, अखिलेश यादव इटावा के ही लड़के को मार करके समाजवादी पार्टी को बदनाम करने का काम किया। और जांच में पूरी तरह से यह साफ हो गया कि संजय निषाद ही जो है कि हत्या का आरोपी है। और 2023 में जो है कि गैर जमानती वारंट भी गोरखपुर न्यायालय से जारी हुआ और ये जा करके जो है कि मोदी जोगी के यहाँ शरणागत हो गए कि हमको बचा लीजिए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का रिमोट जो है ना, इनका रिमोट कंट्रोल जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। जहां ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएंगे, इनका स्थान जेल में होगा, 302 के मुजरिम होंगे। इसलिए अपने को बचाने के लिए जो है कि ये इस तरह कर रहे हैं। और ये कफन चोर आदमी है संजय निषाद, जो है कफन चोर। अखिलेश निषाद की हत्या हुई, समाज के लोगों ने करोड़ों रुपया दान दिया। आत्माराम निषाद अखिलेश निषाद के पिताजी थे, उनके सहयोग में ये अपने अकाउंट में पैसा निकाल करके खा गया। और अतरौलिया आजमगढ़ में हमारे निषाद समाज के लोगों ने अखिलेश निषाद जो कि आरक्षण आंदोलन में शहीद हुआ था, उसके पिता आत्माराम निषाद को सिक्का से तौला और ये सिक्का लेकर के गोरखपुर कहा, आत्माराम जी 60-70 किलो कहाँ सिक्का लेके कहा, इतना बड़ा भारी बोझ लेके चले, हमारे गाड़ी में रखवा दीजिए, गोरखपुर से आपके खाते में ट्रांसफर करा दूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहोगे? कफन चोर कहोगे कि नहीं कहोगे?